चैप्टर 43 विधि 19 ऋण मुक्ति हेतु प्रतिरोध परित्याग। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप ऋण मुक्त होने की राहत को अनुभूत करना चाहते हो, जब आप जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसके बीच विशाल अंतर बनाना चाहते हो, जब आप धन के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हो और जब आप अनुभव के द्वारा धन के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हो। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा ऋण मुक्ति हेतु प्रतिरोध परित्याग विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो: कुंठा, संताप, अधैर्य और 22 भय, दुख, अवसाद, आशाहीनता, शक्तिहीनता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। ऋण मुक्ति हेतु प्रतिरोध परित्याग विधि की शुरुआत हेतु एक कॉलम युक्त लेखन पैड ले लीजिए। उसमें उतने ही कॉलम हो जितने अधिक मासिक खर्च हैं। अब सबसे बाएं कॉलम से आरंभ करें और उसके शीर्षक में अपने सबसे बड़े मासिक खर्च का नाम लिख दें। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिमाह आप जो सबसे बड़ा चेक लिखते हैं वो घर के भुगतान का है तो शीर्षक लिखें घर का भुगतान। तत्पश्चात शीर्षक के नीचे की पहली रेखा पर घर के लिए दिए जाने वाली भुगतान राशि को रुपए में लिखें। अब इस राशि पर गोला लगा दें जो आपको प्रतिमाह देय राशि की प्रतिनिधि है और तब तीसरी पंक्ति पर इस घर का भुगतान श्रेणी का कुल बकाया ऋण लिख दें। तत्पश्चात अपने दूसरे बड़े भुगतान को दूसरे कॉलम में लिखें तथा तीसरे सबसे भुगतान को तीसरे कॉलम में लिखें और अपने कॉलम पैड की शीर्ष पर निम्न स्वीकारोक्ति लिखें: मेरी इच्छा है मैं अपनी इन सभी वित्तीय देयताओं के लिए किया वादा पूरा करूं और कुछ मामलों में आवश्यकता से कम दुगना भुगतान भी कर सकूं। जब भी आपको बिल प्राप्त हो, अपना कॉलम युक्त पैड निकालें, उसे समायोजित करें तथा यदि ज़रूरत हो तो न्यूनतम अपेक्षित राशि लिखें। यदि यह वही है जो इस राशि को ज्यों का त्यों लिख दें। जब भी आपको पहली बार बिल प्राप्त हो या उस श्रेणी के भुगतान की बारी आए जिसका कॉलम आपके पैड में सबसे दाईं ओर मौजूद हो, दूसरे शब्दों में आपके द्वारा प्रतिमाह किया जाने वाला सबसे न्यूनतम भुगतान, तो अपेक्षित धनराशि से ठीक दुगना लिखें और ऐसा करने के बाद उस बकाया शेष की नई राशि दर्ज करें। जब आपको तब थोड़ा अजीब लग सकता है जब पहली बार आप इस खेल को खेलना प्रारंभ करेंगे, लेकिन भले ही आपके पास सभी कॉलम में लिखी राशि के पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त धन न हो, फिर भी दाईं ओर सबसे अंतिम कॉलम में लिखी धनराशि को दुगना कर दें और अपने आप को प्रसन्न अनुभव करें कि आपने अपने आप से किया नया वादा पूरा किया कि आप अपनी देयताओं को चुकाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे और कुछ मामलों में तो आप दुगनी राशि अदा करेंगे। चूंकि आप अपनी वित्तीय स्थिति को नए नज़रिए से देख रहे हैं, इसीलिए आपके कंपन उसी क्षण परिवर्तित होना आरंभ हो जाएंगे। यदि अपनी बात रखने के लिए आप में शतांश गौरव भी होगा तो आपके कंपन परिवर्तित हो जाएंगे। चूंकि आपने अपने भुगतान को दुगना करने का वादा निभाया है, आपके कंपन परिवर्तित हो जाएंगे और इन परिवर्तनों के साथ ही, भले ही यह थोड़ा ही क्यों ना हो, आपकी वित्तीय स्थिति में चीज़ें परिवर्तित होना भी आरंभ हो जाएंगी। यदि आप इस कॉलम पैड में जो भी बकाया है उसे सचमुच दर्ज करने का समय निकाल सकें तो आपका यह नव केंद्रित ध्यान धन के विषय से संबंधित सकारात्मक हालात सक्रिय करने लगेगा। लेटर बॉक्स में एक और बिल मिलना आपको हतोत्साहित करने की जगह उस बिल को अपने कॉलम पैड में दर्ज करने की उत्सुकता उत्पन्न करेगा और दृष्टिकोण व कंपनों के इस नए परिवर्तन के साथ ही आपकी वित्तीय तस्वीर में चीज़ें बदलनी आरंभ हो जाएंगी। जिस धन की आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वो आपको मिलने लगेगा। आपके सामने मोल तोल के ऐसे अवसर आएंगे जिससे आपके धन का मूल्य आपकी उम्मीद से भी अधिक हो जाएगा। वित्त संबंधी असाधारण चीज़ें घटने लगेंगी और जब आपके साथ ऐसा होगा, आप बोधपूर्वक जागरूक रहें कि ये चीज़ें आपके नए केंद्रित अवधान की प्रतिक्रिया और आपके कंपनों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप घट रही हैं। जब अतिरिक्त धन प्राप्त होगा तो आपको अंतिम दाएं कॉलम में एक और भुगतान करने की उत्सुकता जागेगी और जल्दी ही यह बकाया भी चुक जाएगा और आप इस कॉलम को अपने पैड से हटा देंगे। एक एक कर कॉलम समाप्त होते जाएंगे क्योंकि आपकी कमाई और भुगतान के बीच का अंतर बड़ा होता जाएगा। इस खेल की शुरुआत के पहले ही दिन से आपकी वित्तीय कल्याण की भावना में सुधार होने लगेगा और यदि आपने इस खेल को गंभीरतापूर्वक लिया तो धन से संबंधित आपके कंपनों में इतना महत्वपूर्ण सुधार होगा कि आप थोड़े ही समय में, यदि आपकी इच्छा होगी, तो ऋण मुक्त हो जाएंगे। ऋण में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपका ऋण भारी बोझ लगने लगे तब धन से संबंधित आपके कंपन प्रतिरोध बन जाते हैं। जब यह बोझ समाप्त हो जाता है तब आप स्वयं को हल्का और मुक्त महसूस करने लगते हैं।
तो आपका प्रतिरोध भी समाप्त हो जाता है और आप उस स्थिति में आ जाते हैं जहां आप कल्याण को पूर्ण प्रचुरता सहित अपने अनुभव में प्रवाहित होने देते हैं। अब्राहम, हमें धन और अर्थव्यवस्था के बारे में और बताएं। जैसा कि हमने विधि 17 में बताया था, एक किले को बटन जितनी आसानी से बनाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपका ध्यान किले या बटन में से किस पर केंद्रित है। लेकिन एक बटन का सृजन किले जितना ही संतोषजनक हो सकता है, और भले ही यह किला हो या बटन, यदि आप इसे अपने ध्यानार्थ वस्तु के तौर पर उपयोग कर रहे हैं तो ये जीवन शक्ति को आह्वानित करेगा, और जीवन शक्ति की यह अनुभूति वैसी ही होगी जैसा जीवन होगा। आपने इसका किस कारण आह्वान किया है यह प्रासंगिक नहीं होता। तो वित्तीय प्रचुरता की अत्यधिक सकारात्मक लहर का सृजन कैसा रहेगा, इतनी अच्छी कल्पना करनी कैसा रहेगा कि धन आपकी ओर आसानी से प्रवाहित हो सके। धन को विस्तार देने तथा लोगों को अधिक अवसर देना कैसा रहेगा। किसी के लिए भी धन खर्च करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि उसे फिर अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाए, जिससे अधिक लोगों को काम मिल सके। आप जितना अधिक खर्च करते हैं, लोगों को उतना ही अधिक लाभ मिलता है, और उतने ही अधिक लोग इस खेल में आपके साथ शामिल होते जाते हैं। आपकी भूमिका ऊर्जा का उपयोग करना है। आप इसीलिए यहाँ हैं। आप ऊर्जा प्रवाहित प्राणी हैं, केंद्रित होने तथा अनुभव करने वाले। आप सृजन करता हैं, और इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि आप इतने विविधतापूर्ण परिवेश में आए जहाँ इच्छाएं आसानी से जन्म लेती हैं, और आप ऊर्जा को अपनी इच्छा की ओर प्रवाहित होना भी स्वीकार न करें। यह जीवन का सचमुच अपव्यय करना है। काम भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये केंद्रित होने के अवसर मात्र हैं। आप किसी भी कार्य को करने पर अपने को परिपूर्ण या संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप विचारों के अग्रणी पायदान पर हैं और स्रोत आपके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, भले ही आपके प्रयास किसी भी दिशा में क्यों न हो। आप ऐसे प्रत्येक प्रयास में प्रसन्न रह सकते हैं जिसमें आपने ऊर्जा के प्रवाह को स्वीकार करने का फैसला किया है। आध्यात्मिक बनाम भौतिक विकल्प नहीं है। इस भौतिक प्रत्यक्षीकरण अनुभव में सब कुछ आध्यात्मिक है। यह सब कुछ मूलतः आत्मा से उत्पन्न है। आपको कुछ साबित नहीं करना है। आध्यात्मिक रहें और किसी भी भौतिक दीवाने की भांति सृजन करें। आपका वित्तीय अवसान गरीबों का उत्थान नहीं। जरा सोचिए कि आज से कुछ 100 साल पहले इस देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में थी। क्या बदल गया? क्या ये अधिक संसाधन किसी और ग्रह से मंगवाए गए हैं, या अधिक समय बीतने पर लोग अधिक हो गए होंगे जो अपनी इच्छित वस्तुओं को अधिक पहचान सके, और अनंत व असीमित अभौतिक ऊर्जा उन्हें सब प्रदान कर रही हो। हमने आप में से कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि अच्छा, मैं बहुत सालों से स्वस्थ हूँ, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कुछ समय के लिए बीमार पड़ जाऊं, जिससे कुछ दूसरे लोग स्वस्थ हो सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि आप बीमार हैं या स्वस्थ, इसका दूसरों के स्वस्थ होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका स्वस्थ रहना उन्हें इससे वंचित कर रहा है। समृद्धि के साथ भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने समृद्धि के साथ काल्पनिक सामंजस्य बिठा लिया है जिससे वह उन तक और उनके माध्यम से प्रवाहित हो सके, वे किसी और को समृद्धि से वंचित नहीं कर रहे हैं। आप खुद गरीब होकर साधनहीनों को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकते हैं। केवल अपने फूलने फूलने पर ही आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो जितना संभव हो उनसे जुड़ें, लयबद्ध हों और सक्रिय रहें। उन लोगों की सराहना करें जिन्होंने कल्याण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। समृद्ध होना संभव है, इस बात का आपको कैसे पता चलता यदि आपके आसपास ऐसे प्रमाण ही न होते? यह उसी विषमता का हिस्सा है जो आपको अपनी इच्छा को तीव्र करने में मदद करती है। धन प्रसन्नता का मूल नहीं है, लेकिन यह बुराई का भी मूल नहीं है। धन इसका परिणाम है कि किसी ने अपनी ऊर्जा का कैसे उपयोग किया है। यदि आपको धन नहीं चाहिए तो इसे आकर्षित न करें, लेकिन हम आपसे यह भी कहेंगे कि जिनके पास धन है उनकी आलोचना करके आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आप जिन चीज़ों को चाहते हैं, जैसे स्वास्थ्य, स्पष्टता और कल्याण, उन्हें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि धन के विषय पर विचार करना आपको असुविधाजनक लगता है तो इसका अर्थ है कि आपने इससे संबंधित प्रबल इच्छा है, जिसका अर्थ है कि यह आपके लिए सचमुच 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 महत्व रखता है। इसके बारे में सोचने और अच्छा महसूस करने का तरीका तलाशना आपका काम है, लेकिन ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और अच्छा महसूस करना उतना ही प्रभावशाली होता है। आपके लिए धन के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है जिससे आपको धन प्राप्त हो सके। आपको बस धन की कमी के बारे में नहीं सोचना और आपको धन प्राप्त हो जाएगा। सफलता वह आनंद है जिसे आप महसूस करते हैं। हमने आपको किसी दूसरे की सफलता पर ताली बजाकर प्रशंसा करते देखा है,
क्योंकि जब आप इसे लेकर सचमुच उत्साहित होते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपने सही मार्ग पर हैं। कई लोगों का सोचना है कि सफलता का अर्थ जो वे चाहते हों उसे पा लेना है, और हम कहते हैं यह मृत्यु के जैसा है, और मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सफलता का अर्थ सिर्फ पाना नहीं है, इसका अर्थ स्वप्न देखते रहना, उनके प्रत्यक्ष होने के प्रति सकारात्मक महसूस करना है। जीवन में सफलता का मानक धन या संपदा नहीं है। सफलता का मानक पूर्ण रूप से वो आनंद है जिसे आप अनुभव करते हैं। आप ऐसी बात कह सकते हैं, मैं जब भी सफल लोगों को देखता हूँ इससे मेरा तात्पर्य समृद्ध लोगों से है। हाँ, हमारा तात्पर्य प्रसन्न लोगों से है। कई बार ये समृद्ध और खुश दोनों होते हैं। जब मैं सफल लोगों की बात करता हूँ तो मेरा वास्तविक अर्थ सचमुच प्रसन्न लोगों से है। लोग जो सचमुच आनंदपूर्ण हैं, जो अपने दिन को लेकर उत्साहित होते थे। इनमें से लगभग सभी ही निरपवाद रूप से शुरुआत में काफ़ी कठिनाई से गुजरे हैं, जो आरंभिक स्तर पर इन्हें प्रबल विद्रोही बनाता है। तभी उन्हें वह मार्ग मिला जिससे वे अपने कल्याण के स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार की राहत पा सके। सफलता का अर्थ खुशनुमा जीवन है, और एक खुशनुमा जीवन मात्र खुशनुमा क्षणों के धागे हैं। लेकिन अधिकांश लोग खुशनुमा क्षणों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे खुशनुमा जीवन पाने के प्रयास में ही व्यस्त रह जाते हैं। समृद्धि के उपार्जन की जगह समृद्धि को स्वीकार करें। आपके कार्यों पर आपकी समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। आपकी समृद्धि आपके कंपन की प्रतिक्रिया है। निश्चित ही आपका विश्वास आपके कंपन का हिस्सा है। इसीलिए यदि आपको विश्वास है कि आपका कार्य आपकी समृद्धि का हिस्सा है, तो आपको इसे और अधिक स्पष्ट करना होगा। हम चाहते हैं कि आप अपने शब्दकोश और अपने बोध से भी उपार्जन शब्द को निकाल दें। हम चाहते हैं आप इस जगह स्वीकार शब्द को दें। आप अपने कल्याण को स्वीकार करना चाहते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उपार्जित करनी होगी। आपको बस यह फैसला लेना होगा कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, और इसे पाने के लिए इसे स्वीकार करना होगा। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे पाने के लिए आपको संघर्ष या प्रयास करना होगा। आप समृद्ध प्राणी हैं और इस कल्याण के पात्र हैं। आप जिन भी साधनों की हमेशा से इच्छा रखते थे, वे आपको सहज सुलभ हैं। आपको बस यह पहचानना है कि आप इन सब का क्या करना चाहते हैं, और बस इसका अभ्यास करना है कि जब यह हो जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप बन कर या पा नहीं सकते। आप सौभाग्यशाली प्राणी हैं, और आप इस भौतिक परिवेश में सृजन करने के लिए आए हैं। आपको आपके विरोधाभासी विचारों के अलावा और कोई नहीं रोक सकता, और ऐसे विचार जब भी आएंगे आपकी भावनाएं आपको बता देंगी। जीवन आनंदपूर्ण होना चाहिए, यह अच्छा लगना चाहिए। आप शक्तिशाली सृजनकर्ता हैं, और आप बिल्कुल सही समय में हैं। अधिक आनंद लें, परेशानियां कम लें, हंसे अधिक, रोएं कम, सकारात्मक प्रत्याशा अधिक रखें, नकारात्मक प्रत्याशा कम। इस बात से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं। सिर्फ इसका अभ्यास करें और देखें कि क्या होता है।